वेलकम टू माय चैनल। सिकंदर की जिंदगी। सिकंदर आजम, जिसे दुनिया अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानती है, तारीख का एक अजीम फातिह और काबिल जिक्र शख्सियत था। उसकी जिंदगी न सिर्फ फतूहात से भरपूर थी बल्कि अजाइम, बसीरत, क़ियादत और सीखने की जस्तजू से भी माला माल थी। सिकंदर की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि अगर इंसान के अंदर कुछ कर गुजरने का अज़्म हो तो वो दुनिया के बड़े बड़े मैदान मार सकता है। इब्तिदाई जिंदगी। सिकंदर 336 कब्ल मसीह में मकदूनिया के शहर पेला में पैदा हुआ। उसके वालिद फिलिप्पदोम मकदूनिया के बादशाह थे और माँ ओलमपिया मकदूनिया की मलका थीं। सिकंदर को बचपन ही से एक खास तरबियत दी गई। उसकी तालीम का जिम्मा अजीम फलसफी अरिस्तु के सुपुर्द किया गया, जिसने उसे फलसफा, साइंस, अदब और जंगी हिकमत अमली की तालीम दी। नौजवानी और क़ियादत। सिकंदर ने जवानी में ही अपनी कायदाना सलाहियतों का मुजाहिरा करना शुरू कर दिया था। जब वो महज 16 वर्ष का था तो इसने अपने वालिद की गैर मौजूदगी में सल्तनत का इंतजाम संभाला और बगावतों को कामयाबी से कुचल दिया। जब फिलिप्पदोम कत्ल हुआ तो सिकंदर सिर्फ 20 साल की उम्र में बादशाह बन गया। फतूहात का आगाज। सिकंदर ने तख्त पर बैठते ही एक अजीम सल्तनत के ख्वाब देखने शुरू किए। उसने यूनान को मुत्तहद किया और उसके बाद एशिया की तरफ फतूहात का आगाज किया। उसकी पहली बड़ी फतह दरियाए गुरानिक्स के किनारे हुई, जहां उसने फारसी फौज को शिकस्त दी। उसके बाद वो मिस्र, शाम, ईरान और वस्ती एशिया तक फतूहात करता गया। सिकंदर ने तख्त नशीन होने के सिर्फ चंद सालों में दुनिया का सबसे बड़ा सल्तनत कायम कर ली। सिकंदर और हिंदुस्तान। सिकंदर ने जब ईरान को फतह कर लिया तो उसकी नजर हिंदुस्तान पर पड़ी, जिसे वो दुनिया का आखिरी किनारा समझता था। 326 कबल मसीह में वो दरियाए जहलम के किनारे पहुंचा, जहां उसका सामना हिंदुस्तानी राजा पूरस से हुआ। पूरस ने सख्त मुकाबला किया मगर आखिरकार शिकस्त खा गया। सिकंदर ने उसकी बहादुरी से मुतासिर होकर उसे दोबारा उसके इलाके का हाकिम बना दिया। फौज और इंतजाम। सिकंदर न सिर्फ एक बेहतरीन सिपह सालार था बल्कि एक माहिर मुंतजम भी था। उसकी फौज नज्म व ज़ब्त, जदीद जंगी हिकमत अमली और जज्बा ईमानी से लेस थी। सिकंदर ने जहां जहां फतूहात की वहां यूनानी तहजीब व सकाफत को फरूग दिया। उसने नए शहर आबाद किए, जिनमें सबसे मशहूर इस्कंदरिया है जो मिस्र में वाक़या है। ख्वाब, मकसद और वजन। सिकंदर की सबसे बड़ी खूबी उसका वजन था। वो सिर्फ जमीनें फतह करने का ख्वाहा न था बल्कि तहजीबों को आपस में मिलाने, जबान, थकाफत और इल्म को आम करने का ख्वाहिशमंद था। वो चाहता था कि एक आलमी सल्तनत हो जहां मुख्तलिफ अक़वाम अमन से रहें। जवाल और मौत। सिकंदर की फतूहात का सफर दरियाए ब्यास के किनारे आकर रखा, जब उसकी फौज ने मजीद पेश कदमी से इनकार कर दिया। थकावट, लंबा सफर और मुसलसल जंगों ने सिपाहियों को मायूस कर दिया था। सिकंदर को मजबूरन वापस लौटना पड़ा। 323 कब्ल मसीह में बाबल में वो अचानक बीमार पड़ा और सिर्फ 32 साल की उम्र में इंतकाल कर गया। उसकी मौत की वजूहात आज तक एक मामा है। सिकंदर की मीरास। सिकंदर ने अगरचे मुख्तसर जिंदगी गुजारी मगर उसका असर हजारों सालों पर मुहित है। उसने दुनिया को ये सिखाया कि इंसान अपने अज़्म से तारीख का धारा बदल सकता है। उसकी फतूहात ने मशरिक और मगरिब को करीब किया, इल्म और फन को फरोग दिया और बहुत सी तहजीबों के मिलाप का जरिया बना। नतीजा। सिकंदर की जिंदगी हमें यह सबक देती है कि बुलंद हौसला, इल्म, नज़्म व दबत और वजन के साथ अगर कोई शख्स कुछ करने का अज़्म कर ले तो वो दुनिया को बदल सकता है। अगरचे सिकंदर दुनिया फतह कर गया लेकिन वो मौत से ना बच सका। यही हकीकत है कि दुनियावी कामयाबियां आर्जी होती हैं मगर इंसान के अमल और ख्यालात हमेशा जिंदा रहते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल क्यूबेक्स3 107 को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि नई आने वाली वीडियो अब तक पूछ सके।